कोरोना के 2 साल कार्यकाल हो गए और 2 साल के बाद इस साल ये 19 दिसंबर को विधान यानी अधिवेशन होने वाला है, शीतकालीन अधिवेशन। क्या कहोगे आप 2 साल से के नागरिक रहने के? कोरोना के कारण जो 2 साल से विधान भवन का जो कार्यकाल शीत सत्र का था वो बंद था। कई लोग कोरोना के कारण भगवान के प्यारे हो गए, कोई लोग बीमार पड़े हुए और कई लोग आज भी उसके त्रासदी में जी रहे हैं। मगर सरकार का फैसला है कि इस साल 2022 का शीत सत्र विधान भवन में होना चाहिए। 75 करोड़ रुपए उन लोगों ने इसके साफ सफाई में रखरखाव के लिए दिए हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं कि भैया जब तक यहाँ पे हमारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं आएगा, किसानों की आवाज को सुनने वाला नहीं आएगा, मजदूरों की आवाज को सुनने वाला नहीं आएगा, हमारे अधिकारों को कोई ना कोई सुनने वाला नहीं आएगा, तो ये इतना बड़ा भवन बनाकर क्या है? ये भवन उसी के लिए रखे हैं कि सामाजिक चिंतन के अंदर में अगर आपकी कोई समस्या है तो यहाँ पे हमारे विधान भवन में रखो, उसका कहीं ना कहीं एक निदान किया जाएगा, देखिए, आप एक कवि हो, एक प्रसिद्ध कवि हो और कवि हो गया, गायक हो गया, इनकी काफी मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई। उनको मानधन भी जो है तुटपुंजा दिया जाता है। इस साल अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में है, क्या मांग रहेगी आपकी? नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने तो कलाकारों के प्रति जो संवेदना रखना था बराबर रखी नहीं है। बहुत से ऐसे साहित्यिक क्षेत्र में, अलग अलग कला के क्षेत्र में अपना वजूद रखते हैं, अपनी प्रतिभा रखते हैं और अपना कहीं ना कहीं वजन रख के भी सरकार को बताते हैं कि हमको ये क्षेत्र में चमकने के कारण आज हम बेकार होने के नाते हमको आपकी तरफ से कोई मानधन मिलना चाहिए, पर मुबदला उसका मिलता नहीं है। सरकार ने ऐसी पाबंदियां लगा रखी है कि जब तक वो पहुंचता है तब तक उसका मानधन इधर से गायब हो जाता है। ये सारी को ढिलाई देना चाहिए, थोड़ा शिथिल करना चाहिए। जो शर्तें उन्होंने कलाकारों के मानधन पे लगा के रखी है वो शर्तें कहने की कमजोर करना चाहिए। कितना मानधन मिलना चाहिए? कम से कम तो एक कलाकार क्षेत्र से उसकी औकात के बारे में तो नहीं बोलूंगा, पर उसका कला क्षेत्र में क्या वजन है, कितने साल हो गए, उसके बाद जिंदगी के कितने दिन बचे हुए हैं। आज गिरे से गिरी हालत में एक कलाकार आज के महंगाई के अंदर में 5,000 रूपये तो मिलना चाहिए। 5,000 रूपये तो भी मिलना चाहिए गिरी हालत में गरीब आदमी को। रही संतोष आनंद की बात हो, बहुत बड़े कवि है, हाँ, उनके बहुत सारे गाने पिक्चर में आए हुए हैं, मैं उनका भी अनुमोदन करता हूँ, उनको भी मिलना चाहिए। संतोष आनंद जी क्या है कि आज चेयर पे बैठ के आते हैं, वाहवाह में आते हैं, बहुत से कार्यक्रमों में आते हैं कि तो उनका भी जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले 2 घड़ी जो है, उनके जो गाने हैं, उनके जो मनोज कुमार ने अपने पिक्चर में गाने गाकर जो सामाजिक चिंतन में कहीं ना कहीं नया आयाम दिया, उसका भी हम क्या बोलते स्वागत करते हैं। भाई इतना कहूंगा लोनार साहब आपको कि ये जो विधान भवन है यहाँ पे दुनिया भर के मोर्चे आते हैं, दुनिया भर के आंदोलनकारी यहाँ पे आते हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए आते हैं, मगर सारी मांगे यहाँ पे आज 15 दिन के लिए बोलते हैं, 10 दिन में निपटा कर चले जाते हैं। कभी कभी महीना भर उस जमाने में शीत सत्र के कहीं ना कहीं नेता लोग रहते थे, मगर आजकल नहीं। आजकल नेता लोग जैसी 2-4 दिन की छुट्टी आई, हुड्डा खाने इधर उधर चले जाते हैं, उधर में अपने और कोई मनमानी करने चले जाते हैं। संसद भवन, ये विधान भवन खाली हो जाता है। हमको ये बोलते हैं कि रेलवे भवन में हमारे क्वार्टर ये वहां मिलेंगे, मगर वहां तक हमको जाने नहीं देते, पास नहीं रहती, यानी वहां तक हमको पहुंचने का कहीं मौका ही नहीं मिलता है। ये सारी बातें शिथिल करना चाहिए। पत्रकार लोगों को कभी कभी उन तक नहीं पहुंचने देते। ये सारी बातें बड़े बड़े जो अध्यक्ष बन के बैठे, बड़े बड़े जो नेता बन के बैठे, बड़े बड़े जो नुमाइंदे बन के बैठे, जो बोलते हैं कि हम लोकतंत्र की आवाज को यहाँ पे कहीं ना कहीं और आपको नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, ये सब बातें थोती हो जाती है जब नेता का दूरिया बढ़ जाती है और उसके कोई काम वहां पे पूरे नहीं होते। आपकी क्या